आज हम एक नई विधि सीखेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स में। प्रश्नावली 3.3 में इन्होंने कहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि जो हमारे युग्म दे रखे होते हैं उससे किसी एक चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। जहां यहाँ पर x और y हमें वेरिएबल दे रखे हैं तो या x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और उस वैल्यू को हम दूसरी समीकरण में रख देते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा प्रतिस्थापन मेथड तरीका होता है। तो देखते हैं x प्लस वाई बराबर 14, ये हमारी समीकरण 1 हो गई, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी समीकरण सेकंड हो गई। अब समीकरण 1 या 2 से हम x या y का मान निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं समीकरण 1 में चला गया, या समीकरण चलो सेकंड से कर लेते हैं। समीकरण सेकंड से x माइनस वाई बराबर 4, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये हमें एक x की वैल्यू मिल चुकी है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक समीकरण थर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण सेकंड नहीं, सेकंड से तो हमने लिया है, तो हम समीकरण 1 में अब रखेंगे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब जो समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो x की जगह हम कितना लगाएंगे, 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई प्लस वाई बराबर 14। आप देखते हैं कि वाई और वाई कितना हो गया, 2y बराबर 14 माइनस 4। आप जब वैल्यू लगाते हैं देखें आप, तो 2y बराबर आपका कितना हो जाता है, 10। y बराबर 10/2, मतलब y बराबर जब 2 से 10 को भाग देंगे तो कितना मिलता है हमें, 5। इसके बाद हमें x का मान निकालना है, हम किस में लगा देते हैं, समीकरण 3 में। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो फिर x बराबर कितना हो गया, x बराबर था 4 प्लस वाई, 4 प्लस 5 बराबर 9। तो आपका हो चुका है ये x बराबर 9। हमने प्रतिस्थापन विधि से अपना क्वेश्चन किया, तो x का मान आ गया हमारा कितना, 9, और y बराबर 5। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन, वो सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले के इन्होंने दे दिया s माइनस टी, इसे हमने क्या दे दिया, बराबर 3 समीकरण 1, और एक है हमारा s/3 t/2 बराबर 6, और ये है हमारा समीकरण सेकंड। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 से हम s या t का मान निकाल लेंगे। तो चलो, पहले में हमने समीकरण 2 से करा था, अब हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, s बराबर 3 प्लस टी, इसे हमने क्या दे दिया, इक्वेशन थर्ड। हम लिखेंगे समीकरण 3 से s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। अब हम समीकरण सेकंड में रख रहे हैं। समीकरण सेकंड है हमारी क्या, आप देखें s की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 प्लस टी बटे में 2, सॉरी 3 प्लस t/2 इक्वल टू कितना है, 6। हमने यहाँ क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है हमारा, 6। 2 की गुणा होगी इससे, तो 3 दूनी 6 प्लस के 2t प्लस के 3t, और
बराबर में 6, 6 बटे में सामने गुणा में जाएगा, कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो गया 5t बराबर 6 छंग 36, 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 30, t बराबर 30 बटे 5, t बराबर 6। आप देखते हैं t का मान आपका कितना प्राप्त हो जाता है, 6 प्राप्त हो गया। अब हम t का मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण 3 में, और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर लगाते हैं भाई, s बराबर है t प्लस 3, तो s बराबर 6 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, ये हमें प्राप्त होता है कितना 9। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब पहले के थर्ड पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं। ये है 3x माइनस के y इक्वल टू 3, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस के 3y बराबर 9, ये हमारी इक्वेशन है सेकंड। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 से x या y किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने चाहते हैं हम कहाँ, समीकरण 1 में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो मैंने क्या करा, मैंने y की वैल्यू निकाल ली। तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस के 3x, भैया इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यह -1 से गुणा कर दी, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस के 3। ये हमने इक्वेशन कहाँ ले ली, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। और थर्ड इक्वेशन से y का मान हम कहाँ लगाएंगे, समीकरण सेकंड में। तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण थर्ड से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जब आप वैल्यू लगाएंगे समीकरण यहाँ पर सेकंड में, तो आप देखते हैं ये है आपका कितना 9x माइनस के 3, y की जगह आप लगाने जा रहे हैं कितना 3x माइनस 3 बराबर 9। आप देखते हैं 9x माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस बराबर 0, 9x से 9x कैंसिल हो गए, 9 बराबर 9। इस तरह की कंडीशन अगर आपकी आ जाती है जहां आपका वेरिएबल ही कैंसिल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके जो रैखिक युग्म दे रखे हैं वहां पर आपके अनेक हल होते हैं, क्योंकि 9 बराबर 9 ये जो कंडीशन हमारी आती है, ये क्या है हमारी कंडीशन, एक सत्य कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से वेरिएबल कैंसिल हो गया, अब हम इसे कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं x के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए y के मान कितने होंगे, अनंत होंगे। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम अपना चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में हमारी इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये हमारी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट, और एक दूसरी है 0.4x प्लस 0.5x इक्वल टू 2.3। ये हमारी क्या है, इक्वेशन सेकंड है। जब ये इक्वेशन आ जाती है तो हमने आपसे पहले ही बताया था, आप ये इक्वेशन फर्स्ट लेंगे या सेकंड लेंगे, वहां से आपको क्या करना है, या x या y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या गया, मैं समीकरण 1 में चला गया। समीकरण 1 से 0.2x ये प्लस के 0.3y इक्वल टू 1.3 है, 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, ये प्लस का था ये माइनस का चला गया, x बराबर हो गया 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन
थर्ड हो गई। और हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान प्रतिस्थापित करेंगे कहां, समीकरण सेकंड में। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, देखते हैं भाई। समीकरण सेकंड है हमारी 0.4x, x की जगह हम लगा रहे हैं 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, और फिर हमारी इक्वेशन है 0 प्लस के 0.5y इक्वल टू 2.3। आपने क्या करा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और 2 से 4 काटेंगे तो कितना बचा, 2। 1.3 माइनस 0.3y प्लस के 0.5y इक्वल टू 2.3। हमने क्या करा, अंदर 2 से गुणा करते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 2.6, माइनस के जब अंदर 2 से गुणा करेंगे तो 0.6y प्लस के 0.5y बराबर 2.3। आप देखेंगे ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस के 6 है और प्लस के 5, तो आपका कितना बचेगा 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। तो आपका 0.1y बराबर आपको प्राप्त होता है 0. यहाँ भी आपका ये माइनस का बचा और ये भी आपका किसका बचता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, बाई की। तो आप बाई बराबर लगाएंगे कितना 0.3 और 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो बाई बराबर आपको कितना मिल जाता है 3। तो यदि आप देखते हैं तो बाई बराबर आपको कितना प्राप्त होता है भाई, पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो गया तो कितना हो गया आपका 3। अब बाई का मान आप कहां लगाएंगे, समीकरण थर्ड में। बाई बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो x बराबर था हमारा, x बराबर यदि आप देखेंगे तो x बराबर था आपका 1.3 माइनस के 0.3y, y की जगह कितना है आपका 3 बटे 0.2। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 ये 9 हो गए, और 0.2 आप देखते हैं आपको प्राप्त हुआ 0.4 बटे 0.2। पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो गया, 2 से जब 4 को भाग देंगे तो आपको कितना मिलता है 2। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो जाता है। इन्होंने कहा है कि इन दोनों इक्वेशन को आपको हल करना है। इसके बाद जो x और y के मान आएंगे वो कहाँ लगाएंगे, इस इक्वेशन में लगा के हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं हम अपनी पहली इक्वेशन 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11, और एक ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24। ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, सेकंड हो जाती है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11, तो 2x बराबर 11 माइनस के 3y, तो x बराबर 11 माइनस के 3y बाई 2। इसे हमने क्या दे दिया, इक्वेशन अपनी थर्ड ले लेते हैं, और इक्वेशन थर्ड से x का मान कहाँ लगा देते हैं, समीकरण सेकंड में लगा देते हैं। समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, जब हम प्रतिस्थापित करते हैं तो आप देखते हैं 2x, x की वैल्यू कितनी है 11 माइनस के 3y बटे 2
माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। आप देखते हैं 2 से 2 आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और ये आपका हो गया 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। प्लस का 11 है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये दोनों माइनस के थे तो 7y बराबर माइनस के 11 और माइनस के ही 24 है। दोनों क्या हो जाते हैं, आपके ऐड हो जाते हैं। और यदि आप देखें तो माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 35 हो जाते हैं। माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 7y है तो फिर y बराबर आप जानते हैं कि y बराबर आपका 35/7 हो जाता है। तो आप और देख सकते हैं कि जब 7 से 35 को भाग देते हैं तो y का मान कितना मिल जाता है आपको, 5। y का मान जब आपको 5 प्राप्त हो जाता है, वो आप y का मान कहाँ लगाते थे, समीकरण 3 में, तो आप लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। जब आप इसे समीकरण 3 में रखेंगे तो आप देखें x बराबर था 11 माइनस के 3y बटे 2, x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 बटे 2। आप देख सकते हैं 11 में से ये 5 या 15 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचते हैं, माइनस के 4 बटे 2, तो x बराबर हमें कितना मिल गया, माइनस के 2। एक हमें और इक्वेशन दे रखी है जिसे हमें सोल्व करना है, वहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू मिलेगी। वो इक्वेशन है हमारी y बराबर mx प्लस 3। अब मुझे y तथा m के मान इस समीकरण में रखने हैं। y का मान कितना आया है हमारा 5, m x का मान आया माइनस के 2 प्लस के 3, ये प्लस के 3 है, इधर आ जाते हैं माइनस में हो गए, ये माइनस का हमारा कितना आ गया, 2m हो गया। आप देखें तो माइनस के 2m बराबर 2 बचता है, m बराबर माइनस के 2 बटे 2 और m बराबर माइनस के 1। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो m की वैल्यू है वो कितनी आती है, माइनस के 1।